हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आपके लिए नई वैकेंसी आई हुई है जो कि आपके छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल है। तो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा जो प्राधिकरण है, इसके तहत वैकेंसी को सीधी भर्ती इसको निकाली गई विज्ञापन है। इसको जो आपका 8/9/2023 को इसको जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन जो क्रमांक यहाँ पे दिया गया है 2544 यहाँ पे विज्ञापन क्रमांक है। और यहाँ पे जो जो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक जो सेवा प्राधिकरण जो पुराना जो हाईकोर्ट भवन बिलासपुर छत्तीसगढ़, इसके तहत ये सीधी भर्ती इसको निकाली गई है। कौन कौन से पोस्ट इसके लिए निकाली गई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह, कब से फॉर्म भरा जाएगा, ये सभी हम डिटेल यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो खास करके जो वैकेंसी किसके किसके लिए निकाली गई है, तो ये खास करके ऑफिशियल ये आपका पीडीएफ है। तो यहाँ पे जो अनुवादक हिंदी और अंग्रेजी में जो ट्रांसलेटर के जो वैकेंसी निकाली गई है हिंदी के लिए और अंग्रेजी दोनों के लिए, अनुवादक जो ट्रांसलेटर को ये आपको विज्ञापन जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें एक सहायक ग्रेड 3, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोसेस राइटर, ये सभी के लिए वैकेंसी निकाली है। साथ ही साथ यहाँ पे वाहन चालक के लिए वैकेंसी निकाली है। भृत्य के लिए निकाली गई है। आदेशी का जो वाहक है, इनके लिए वैकेंसी जो है आपका निकाली गई है। टोटल 112 जो वैकेंसी इसमें यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ बोला गया है। यहाँ पे आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रारंभिक तिथि कब से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तो आवेदन प्राप्त करने की जो प्रारंभिक तिथि आपका 10/9/2023 से प्रातः 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज 9 तारीख है, तो कल से फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 तारीख से ये आपका मॉर्निंग में 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। और ये आपका 10 तारीख मतलब कल आपका डेट स्टार्ट हो जाएगा, कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि आपका कब रखी गई है, इसका लास्ट डेट आपका 9/10 मतलब ये आपका अगले महीना जो आपका ये आपके 9 तारीख तक इसको फॉर्म को सबमिट कर लेना है शाम 5 बजे तक। 10 बजे से कल स्टार्ट हो जाएगा। तो बढ़िया ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। और इसको जितना हो सके जल्दी फॉर्म को भर लीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर के लिए भी दिक्कत होती है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा जो प्राधिकरण बिलासपुर छत्तीसगढ़ अधीनस्थ स्थापनाओं में रिक्त यहाँ पे जो ट्रांसलेटर, अनुवादक हिंदी और अंग्रेजी, सहायक 3, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोसेस राइटर, वाहन चालक, भित्ति आदेशिका के वाहक के निम्न पदों पे अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और यहाँ पे भारत सरकार द्वारा मान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र यहाँ पे आमंत्रित किया गया। बता ही चुका हूँ वैकेंसी किसके लिए कि यहाँ पे कौन सी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो सहायक अनुवादक जो हिंदी और अंग्रेजी जो ट्रांसलेटर है, इसके लिए जो यहाँ पे जो वैकेंसी है सहायक 3, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोसेस राइटर, वाहन चालक, भित्ति आदेशक और जो वहाँ पे अलग यहाँ पे वैकेंसी दे। टोटल 112 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपका अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति यहाँ पे जो है देख सकते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे से एक बार देखिएगा तो वैकेंसी यहाँ पे निकली कौन से यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे निकाली गई। तो इसको अच्छे से एक बार देखिएगा। मैं इसको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम में, तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम। तो यहाँ पे देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, इसके शर्तें वगैरह, भर्ती जो पात्रता कौन कौन से जो यहाँ पे जो इसके लिए कौन कौन से पद के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है उसको हम देखेंगे। तो पहले आता है आपका अनुवादक जो ट्रांसलेटर को ले हिंदी और अंग्रेजी पद के लिए जो आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है ये आपके पास क्या क्या मांगी गई। तो हिंदी में याद देख सकते हैं, हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, अंग्रेजी में दक्षता सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, हिंदी में दक्षता सहित, इंग्लिश और हिंदी में आपका स्नातक होना चाहिए। और कंप्यूटर में कार्य करने की दक्षता आवश्यक है। मतलब आपको साथ साथ जो आप फॉर्म भरेंगे तो इसके तहत आपको ये आपका दक्षता आवश्यक, मतलब आपको स्किल टेस्ट भी इसके तहत लिया जाएगा। तो आपको ये काम होना भी चाहिए। और विधि स्नातक अधिमान्यता दी जाएगी और वरिष्ठता निर्धारण विधि नाशक को यहाँ 5 अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ शब्द में बोला ये आपके कंप्यूटर में कार्य करने की दक्षता आवश्यक और साथ ही साथ विधि स्नातक की अधिमान्यता इसमें दी जाएगा। और इसमें जो अर्थात ये कहने का मतलब ये वरिष्ठता जो निर्धारण विधि जो स्नातक में 5 अतिरिक्त यहाँ पे अंग इसमें बोनस अंग यहाँ पे दिया जाएगा। वो महत्वपूर्ण यहाँ पे देखेंगे वर्णित योग्यता है, न्यूनतम योग्यता है
अतः आवेदक उपरोक्त पदों पर आवेदन करने पूर्व सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद की योग्यता धारित करते कहने का मतलब जो आप जो जिस पोस्ट में जो वैकेंसी में डालेंगे वो पास जो क्वालिफिकेशन आपके पास है या नहीं, इसको यहाँ पे देख के भरिएगा, ऐसा बोलने का मतलब है। यहाँ पे देखते हैं सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोसेस राइटर के लिए वैकेंसी के लिए कौन कौन सी योग्यता शैक्षणिक योग्यता बताएगी। तो आपको मान्यता प्राप्त शिक्षक मंडल टेस्ट यहाँ पे 10+2 मतलब 10वीं 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा बोला गया है तो पुरानी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण के साथ, देख सकते हैं पुरानी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष उत्तीर्ण के, मतलब आपको फर्स्ट ईयर जैसे आपके पास 10वीं 12वीं है उसके साथ आपको पुरानी हायर सेकेंडरी के साथ उड़ी के साथ यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए, DCA PGDCA जो भी कोपा वगैरह वाले हैं, तो साथ ये भी मांगी गई है। तो जो आप इसको भी यहाँ पे 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ ये हो गए कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग, वो भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे स्पीड आपका होने चाहिए। तो साथ ही साथ आपको टाइपिंग भी आना चाहिए, और भी आपका हिंदी टाइपिंग मंगा हुआ है। इसमें आपका कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट एक बार लिया जाएगा आपसे, टाइपिंग कर पाते हैं कि नहीं, ये तो आपको साथ ही साथ टाइपिंग भी सीखना पड़ेगा। मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद ने कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अंग्रेजी जो मुद्रा लेखन में 500 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी, इसका प्रमाण पत्र भी इसको यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका इतना स्पीड होना चाहिए हिंदी में, वो भी तो हिंदी टाइपिंग अभी से बढ़िया सीखना स्टार्ट कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं उपरोक्त 1, 2 और 4 की डिप्लोमा प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के दिनांक से धारित हो, यहाँ पे डेट जो है आपका यहाँ पे धारित होना चाहिए। यहाँ पे जो डिप्लोमा प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के दिनांक को धारित करते हो। उपरोक्त क्रमांक 3 की दक्षता की जांच प्रायोगिक दक्षता की कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की दक्षता कौशल परीक्षा के समय ही की जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके जो प्रायोगिक दक्षता की कौशल जो स्किल टेस्ट जो लिया जाएगा, इसमें जो अभ्यर्थियों की दक्षता कौशल परीक्षा के समय ही आपको उसी समय इसको आपसे स्किल टेस्ट भी किया जाएगा। और यहाँ पे उपरोक्त वाणिज्य सेवाओं में न्यूनतम योग्यता है और आवेदक उपरोक्त पदों पर आवेदन करने के पूर्व सुनिश्चित कर आपका आवेदन या कोई बोला गया है कि आपके पास जो इस पोस्ट के लिए डाल रहे हो आपके क्वालिफिकेशन आपके पास है या नहीं। इसके बाद देखते हैं वाहन चालक के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में कक्षा 8वीं जो स्टूडेंट कक्षा 8वीं पढ़ ली है तो या उसको फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ वैध यहाँ पे LMV ड्राइविंग जो लाइसेंस है वैलिड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। समस्त प्रकार के वाहनों विशेष कार बोलेरो हैवी व्हीकल्स चालन का अनुभव रखते हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ। और मोटर मैकेनिक डिजिटल मैकेनिक ट्रेड में ITI उत्तीर्ण योग्यताधारी व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। साथ ही साथ आप भी जो ITI वगैरह किए हैं चाहे मैकेनिकल डीजल कोई भी ट्रेड में है तो ITI उत्तीर्ण किए हैं तो उसमें आपको यहाँ पे वरीयता दी आपको प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसके तहत यहाँ पे कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने वाले ड्राइविंग लाइसेंसधारी को प्राथमिकता दी जा सकती है। तो यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट वाहन वगैरह चलाते तब भी आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा करके बताया है। बाकी इसे यह तो बता चुका हूँ, क्वालिफिकेशन है इसको देख लीजिए, आपके पास क्वालिफिकेशन ऐसा है तभी भरिए, ऐसे करके यहाँ पे महत्व टिप में आपको बताया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे भित्ति पद के लिए क्या क्या मांगा, ये देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था की कक्षा 5वीं परीक्षा के उत्तीर्ण होना चाहिए। भित्ति पद के लिए कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें आपका ड्राइवर, कुक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, माली, पेंटर इत्यादि कार्यों का अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को यहाँ पे प्राथमिकता दीजिए। आपके पास एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रीशियन का, ड्राइवर का, कुक, प्लम्बर, माली, पेंटर इत्यादि कार्यों में आपके पास अनुभव है तो उस उम्मीदवार को यहाँ पे प्राथमिकता भी दी जाएगी, ऐसा करके बोला गया है। जिन्होंने अनुभव के संबंध में यहाँ पे अधिकृत प्राधिकारी संस्था या प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो लेकिन प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थियों की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी हो जाएगी। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को चयन में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। आप फर्जी जैसे पकड़ा जाते हैं तो आपको यहाँ पे इससे नुकसान भी ऐसा करके यहाँ पे
यहाँ पे बोला है बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी। इसमें कोई भी फर्जी वगैरह पाती है तो इससे भी एक्शन लिया जाएगा करके बताया गया है। और यहाँ पे देखते हो छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार उपरोक्त समस्त पदों को वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल लागू होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी के जो छत्तीसगढ़ वेतन 2017 के अनुसार उपरोक्त समस्त पदों के लिए वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे लागू होगा करके बोला गया। यहाँ पे आयु सीमा और पात्रता की अन्य शर्तें भी रखी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी उम्मीदवार जिस विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्व विवाह कर लिए हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। जिसमें उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया है तो नियुक्ति के लिए आपको इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पात्र नहीं होगा करके यहाँ पे बोल दिया गया है। कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो शादी वगैरह की हैं उनकी पत्नी जीवित हैं, तो कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसकी पहले पत्नी जीवित है और नियुक्ति पात्र यहाँ पे नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे मतलब बहुत सारे शादी करने और जीवित हैं तो इसी में भी आपको तत्काल बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे बोला गया है, इसको नियुक्ति होने के दशा में अपात्र मानकर सेवा का पृथक किया जाए, उसको आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसे सिचुएशन रहता है तो बोलने का मतलब यही है। प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु जो दिनांक 1/1/2023 को 18 वर्ष, मिनिमम आपके पास 18 वर्ष कम एज होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 35 वर्ष से अधिक ना हो। 35 वर्ष से अगर ऊपर हैं तो यहाँ पे होता है तो 40 तक रहता है छत्तीसगढ़ में। तो उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, इसमें सभी बोला गया है। इसमें आपका निवासी अनुजाति अनुसूचित अन्य पिछड़ा वगैरह यहाँ पे जो नॉन क्रिमिलियर है इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा राज्य शासन द्वारा छूट दी गई है। कास्ट वाइज यहाँ पे छूट भी प्रदान की जाती है यहाँ पे, और समय समय में वह छूट यथावत लागू रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय में जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, मतलब 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अगर देख सकते हैं यहाँ पे बाहर के राज्य इसमें डालते हैं तो आपके बाद जो एज उसके लिए 30 मांगेगी, अगर ऊपर हैं तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो भी जो आयु संबंधित प्रमाण पत्र हाई स्कूल हायर सेकेंडरी बच्चे के प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि वगैरह उल्लेख हो, ऐसा करके यहाँ पे बोला गया तो ये आपको इंक्लूड होना चाहिए। और अब यदि उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। छूट चाहते हैं तो यहाँ पे इसमें क्राइटेरिया वगैरह बताया गया तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये पूरी जो नोटिफिकेशन इसको पढ़ लीजिएगा। आगे थोड़ा देखते हैं यहाँ पे वेतन के बारे में भी दिया गया है। देख सकते प्रथम वर्ष में जो आपका 70% यहाँ आपको वेतन न्यूनतम ये आपका दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में यहाँ पर 80% और तृतीय वर्ष में पूरा 90%। ये जो सैलरी के बारे में इसको और अच्छे से देख लीजिएगा। और कुछ होगा तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसको और बढ़िया देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा इसमें जो भी बताएगा। हाँ, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या क्या है। तो आवेदन प्रस्तुत करने के यहाँ पे देख सकते हो विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 9/10 की संध्या 5 बजे बंद लिफाफे में जो ऑफलाइन इस बार भरा जाएगा, ऑनलाइन बोल दिया था मैं, ये आपका जो फॉर्म है ऑफलाइन भरा जाएगा, इसको याद रखिए, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन इसको भरा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन के साथ साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 9/10/2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे पे देख सकते हैं। लास्ट डेट के पहले 9 तारीख तक आपका जो फॉर्म पहुंच जाना चाहिए 5 बजे तक बंद लिफाफे में, और जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित जो पोस्ट में आप डाल रहे हैं वैकेंसी के लिए आवेदित पद के साथ नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा, जो पोस्ट के लिए वैकेंसी डाले उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे जो आप जो फॉर्म डालेंगे कहाँ पे डालना है तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह दिया है, उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर छत्तीसगढ़, पिन यहाँ पे 495001 के पते पे देख सकते हैं। पता में परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से इसको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट करियर यहाँ पे कोरियर के द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व भेजे जा सकते हैं। यहाँ पे इसको एक बार बढ़िया देखिएगा। ये आपको कौन से पते में डालना है तो ये वाला यहाँ से यहाँ जितना बताया हूँ उसको इसी एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा, और स्पष्ट रूप जो पोस्ट में डाल रहे हो उसका आपको नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तो ये वाला पूरा यहाँ पे स्पीड पोस्ट कराइएगा, जल्दी पहुँचेगा। और किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र अगर वही कोई भी अगर दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो इसमें कोई भी आपका जो फॉर्म है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको इसी माध्यम से इसको लिया जाएगा, साफ
बोल दिया गया यहाँ पे प्रेषित आवेदन पर विचार नहीं किया जावे करके साफ बोल दिया। व्यक्ति रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं। यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं फॉर्म को सीधा आप मैं कार्यालय में छोड़ दूँ, वो भी आपका स्वीकार नहीं है, तो आपको सही उसको भेजिएगा। तो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको फॉर्म को लिया जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से आपका बोल दिया कि इसमें नहीं लेगा। तो इसलिए आपके शाम यहाँ पे 9/10/2023 की संध्या 5 बजे यहाँ पे उपरांत होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं, अगर लेट करते हैं तो उसमें आपका इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा करके साफ बोल दिया गया है। और आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक देख सकते हैं, आवेदन पत्र जब भरेंगे तो शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि संबंधित प्रमाण पत्र ही स्वयं अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड मार के भेजिएगा। ऐसे मत भेजिए, सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। जाति, निवास जो भी योग्यता मांगी गई उसको यहाँ पे अटैच करके भेजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड करके संलग्न करना यहाँ पे आवश्यक है। तो ये सभी जो है आपको इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, तो इसको अपलोड की जाएगी। तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे ये वेबसाइट दी है, तो ये पूरा यहाँ पे और इसको पढ़ लीजिएगा और इसको उस एड्रेस में आपको भेज देगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो इसी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, उसको अच्छे से बढ़िया सही फॉर्म को भरिए, कोई भी गलती मत करिएगा। जो पोस्ट में फॉर्म भरेंगे उसका पोस्ट का नाम होना चाहिए, और जो पता तो पूरा आपको बता दिया हूँ, उस पते में आपको भेजना है। और जितना जल्दी हो सके उसको भरिएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा, कि लेट करेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए आज के इतना ही, थैंक यू।